फ्रेंड्स, हम अपने खाने पीने पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपना मोटापा कम करने के लिए एसी भी मोरिंगा पी लेंगे। क्यों, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो कैसे दुबली होती जा रही है? तुम्हारी तो संभावना भी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने भी नहीं बताया। चालू अब बेचारी के 8 घंटे में 8 घंटे में 4 लाख की व्यूज हो पाए। इतनी बुरी हालत तो नहीं होती थी कि बद से बदतर होती चली जा रही। चालू अप्पी, अपनी गुनाहों की माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, लोगों का दिल दुखाना बंद करो। कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद की हाय लग गई हो तुम्हें, क्योंकि इसी ब्लॉगिंग के चक्कर में तुम ना इंसान को इंसान नहीं समझती हो ना। अब हमें नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन देखने में तो बड़ी सीधी सादी और बेचारी बड़ी भोली लगती है। इनके साथ बुजुर्ग भी है और प्यार भी बहुत करती है अपने बेटे से, अपने पोते से, खुद चालू से भी। अब लोगों ने कहा है कि भाई लालच है, लालच कर रहे हैं। हाँ, वो भी दिखा, क्योंकि पहले जो बातें हुआ करती थी बाद में वो ना सारी चीजें बर्दाश्त करने लगी। अबे पहले तो कैमरे पे भी नहीं आती थी, बाद में तो ओफो पूरा कंटेंट ही देने लगी। लेकिन चलो भाई ठीक है, जब भी बेटा नहीं रह रहा, जब भी नहीं रह रहा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर उस कॉम्प्रोमाइज में भी अगर कोई जीना हराम करे तो वो तो दिल दुखाने वाली बात हो गई ना। और अल्लाह ताला हर चीज माफ कर सकता है, लेकिन किसी का दिल दुखाए वो माफ नहीं कर सकते। लोग हमें कहते हैं, पॉडकास्टर को कहते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं इनके अंधभक्त लोग। तुम क्यों बनाते हो, तुम क्यों देखते हो? अरे भाई साहब, ये अपनी पब्लिक लाइफ करती है, प्राइवेट लाइफ को, और अपने ही घर वालों का मजाक उड़ाना, उनको अलग तरीके से दिखाना, खुद के अपने बेढंगे कपड़े पहनकर दिखाना, बेढंगा खाना बनाकर दिखाना, चौचलेबाजी करना, उससे इतना सब कुछ कमाती है अपने घर की प्राइवेसी को, जब ये खुद प्राइवेट नहीं रख पा रही और उसको सेल कर रही है पब्लिक डोमेन पर। तो यूट्यूब ने ये इसको अधिकार दिया, पर इसके घर वालों ने तो नहीं दिया। इसके मामा मामी ने, मुमानी ने तो नहीं कहा ना कि भाई तुम हमारी पर्सनल लाइफ जो है उसको सेल करो और उससे डॉलर कमाओ। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान की आह लगी है, तो भाई साहब इसके चैनल पर मार पड़ने लगी है अल्लाह। क्योंकि भाई देखो, इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के हाथ में तो बहुत कुछ है। वो हल्का सा इशारा भी कर देगा ना, तो भाई साहब चीजें इधर से उधर हो जाएंगी। और इसी चैनल के बिना पर, वरना इसको कौन जानता था गुड फॉर नथिंग औरत को, इसी चैनल के बिना पर इसने लोगों को इंसान समझना बंद कर दिया। भाई साहब कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं गिनती में, जिनको मैं बताऊंगी कि इसके सताए हुए हैं, और ये दूसरों को ज्ञानी बाबा बनकर दुआएं बांटती फिरती है, जैसे ये पीर फकीर बन गई हो। अब भाई भाभी तो देखो भाई, एक्चुअली में क्या है, एक्टर एक्ट्रेस है। हो सकता है आज नहीं मिल रहा तो 4 महीने बाद, 4 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद हो सकता है उनको कोई ऐसा काम मिल जाए कि भाई, चाहे फिर वो बड़े भाई का हो या सास ससुर का काम हो, क्योंकि जब एक एज हो जाती है तो फिर एज के अकॉर्डिंग ही आपको काम मिलता है। होप सो मिल जाए उनको। हम तो कहे भाई किसी का ये नहीं चाहते कि ना हो, अभी ये उनका यही काम है तो। और उसके अलावा उन्होंने पता नहीं कोई जुगाड़ कर रखा है, नहीं कर रखा है अपनी जिंदगी, लेकिन चालू अप्पी के अंदर कोई हुनर नहीं है। और ये तो हमने भी, आपने भी देख लिया होगा कि उसके शौहर के अंदर भी कोई हुनर नहीं है। जो इतने सारे पैसे लगाने के बावजूद भी जो बंदा उस काम को साबित कर ना दिखा पाए और ये प्रूव ना कर पा रहा है खुद को कि भाई मेरी बीवी ने इतना पैसा लगाया है, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कमाया और अब इतना पैसा लगाया है, तो चलो कम से कम मैं इसको कामयाब कर दे दूं। हालांकि कुछ नहीं है, वो चाहेगा भी ना, कोशिश करेगा, अब नहीं कामयाब कर पाएगा, लेकिन तब कर सकता था जब शुरुआत के दिन थे ना, तब कर सकता था। उसे मेहनत की जरूरत थी, वहां बैठने की जरूरत थी, अपने काम को पर्सनली देखने की जरूरत थी। जिन चीजों के जो रिव्यूज आ रहे थे, जैसे गूगल पे या किसी भी चीज पे, उन पर काम करने की जरूरत थी, उनको ठीक तरीके से उनको सही करने की जरूरत थी, जिनमें वो गलतियां कमियां निकाल रहे थे। अब होगा क्या, कुछ दिन तो ये अपना इस चक्कर में ये नहीं करेगी, क्योंकि भाई साहब इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है ये। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, तो अपनी नाक के लिए ये उसको चलाए रखेगी। इसने जो अपना अपना ठुसा मदीद वेंटिलेटर पे रख रखा है, तो वेंटिलेटर का खर्चा ये उठा लेगी। अब देखने वाली बात ये है, कहीं ऐसा ना हो वेंटिलेटर ही खराब हो जाए, तो फिर नहीं बचा सकते भाई ठुसा मदीद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो लेंगे मजेदार से कुछ कमेंट्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कभी आपके, कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और कभी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, जैसे आपको पूरा रिव्यू सुनना पसंद है वो ऑफ कोर्स आएगा, दूसरे चैनल पर आएगा। तो चलिए लेते हैं पहला कमेंट, क्योंकि इसमें फनी ने कमाल कर दिया भाई। उसकी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो रियल में थी, ये ड्रामा नहीं था भाई। ना, शक्ल बता रही थी कि ये ड्रामा नहीं है। वाकई में उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो एक नंबर का लालची आदमी है और लालच टपक रहा था। और इस लालच के चलते जब उसे कुछ मिला नहीं, उसने देखा सिपर रखा है, जाली के अंदर से दिख रहा है, तो इसने सोचा ओफ, इसके भाई बहन ने एक इसके लिए और एक मेरे लिए बनाया, क्योंकि एनिवर्सरी तो हमारी दोनों की थी। लेकिन भूल जाता है बेचारा
कि एनिवर्सरी दोनों की थी, लेकिन घर की मालकिन तो वही है ना। और जिस बेशर्मी से वो पूरा खानदान हंस रहा था, उतना ही उसका गुस्सा और ज्यादा चढ़ रहा था। तो बस उसी से रिलेटेड किसी ने कमेंट किया है। वो लिखते हैं, ओवरऑल फनी डजंट सीम हैप्पी दीज डेज, ही सीम्स फ्रस्ट्रेटेड। कुल मिलाकर फनी इन दिनों खुश नहीं लग रहा है, वह निराश लग रहा है, क्योंकि आपको अपने मायके वालों को 24 घंटे अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। कुछ फैमिली टाइम होता है और कुछ पर्सनल टाइम होता है। तो पर्सनल टाइम में आप फनी के साथ और हैदर के साथ भी तो रहे, पूरे खानदान को इकट्ठा करके रहते हो। पहले पूरा कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको डिकोड करते हैं और उनको रिप्लाई भी देते हैं। आपका परिवार हर शाम को आ सकता है, मैं साफ देख सकता हूँ या देख सकती हूँ कि फनी का जो व्यवहार है वो दिन पर दिन जो है ना काफी बनावटी और खराब होता जा रहा है, जो कि बहुत बुरा दिख रहा है। तो देखा जाए तो भाई साहब, इन्होंने जो है ना ये हेटर है ना ये सपोर्टर है, इन्होंने एक जेन्युइन रिव्यू दिया है वहां जो उनको दिख रहा है आज के व्लॉग के बेसिस। तो उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है बिल्कुल। और मैंने भी, अगर आप मेरा पॉडकास्ट आपने रात वाला सुना होगा, तो मैंने डेफिनेटली उसमें यही बोला था कि इनको ना दोनों को छोड़ दो तो ना ये खुश रह पाएगा, क्योंकि व्लॉगिंग ही इनकी दुनिया बन गई है, नकली दुनिया बन गई है भाई। क्योंकि व्लॉगिंग के अलावा, कैमरे के अलावा ये एक दूसरे के साथ खुश रह ही नहीं सकते। अब दूर मत जाओ जिस औरत को, जिस आदमी को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि सो कॉल्ड वो अपने पर्सनल टाइम के लिए जा रहे हैं, चलो खुलकर ही बोलते हैं, अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, उस पर भी वो 4 लौंडों को साथ लेकर जा रही है और रोक नहीं रही अपने पति को, या ये कह रही है, या उसने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि नहीं ये हमारा पर्सनल टाइम है, हमारा मी टाइम है, उसको हम एक दूसरे के साथ ही एंजॉय करेंगे, ये ताकि हम उसे मेमोरेबल बना सके, बाद में हम उसको याद कर सके कि हमने वो टाइम बिताया था। देखो भाई, शादी के बाद अगर कोई इंसान जो है, जो भी है वो कपल, जो जब वो बाहर जाता है और वो जो मेमोरी बनती है, वो मेमोरी जिंदगी भर जो है ना आपकी यादगार बन जाती हैं और आप उनको याद करते हो। बाद में भी, बहुत बाद में भी जब आप उनको याद करते हो तो आपको अच्छा एहसास होता है कि हमने वैसा वक्त देखा था, हमने ये किया था, वो किया था। बाद में आप उसी प्लेस पर 20,000 बार चले जाओ, अपने बच्चों के साथ चले जाओ, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके साथ चले जाओ, जब बच्चे अडल्ट हो जाएंगे उनके साथ चले जाओ, फिर चाहे पोता पोती हो जाएंगे उनके साथ चले जाओ। लेकिन वो जो पहली बार जाने का, शादी के जस्ट बाद जाने का जो एक एहसास होता है, जो मेमोरी होती है ना, वो आपकी जहन में जिंदगी भर रहती हैं। ऐसे में इन लोगों को पैसा कमाने की, व्लॉग बनाने की पड़ी हुई थी और कंटेंट बनाने की जरूरत पड़ी थी। और पता नहीं क्या इतना डरपोक खानदान है, और पता नहीं क्यों डरते हैं, इन्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? फ्लाइट से ये डरेंगे, हर चीज से तो ये डरेंगे, तो इसलिए इतने सारे लोगों को साथ में लेकर गई जहां मी टाइम, पर्सनल टाइम था ही नहीं। मतलब एक लड़की जो, मतलब एक बनती तो अपने आप को ऐसी है, ओ मैं कभी बाहर नहीं जाती थी, मैं लोगों से बात नहीं करती थी, घर पे मेहमान आते थे ना तो भी मैं बाहर नहीं निकलती थी, सलाम करके अंदर चली जाती है ना अम्मी, मैं कैसी थी ना। और आज तू कैसी है कि बुर्का, वैसे तो बुर्का पहन रखा है और वैसे हजारों लोगों के बीच में उनसे हैंड वेव करके हैंड मिला रही है। तो भाई तू वो जो पहले बोलती थी या बोलती आ रही है कि तू तो बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की है, शर्मीली है, शाय टाइप की है, वो झूठ है। ये जो तू दिखा रही है वो झूठ है। कहती है अम्मी, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है ना, कितना बदलाव आया है। मैं पहले कोई घर में आता था ना तो मैं बाहर भी नहीं आती थी, सलाम करके चली जाती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं बोलती नहीं थी किसी के सामने। अब ऑब्वियसली घर में कोई लड़के तो आएंगे नहीं जिससे ये शर्माएगी या डरेगी, रिश्तेदार आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, मिलने जुलने वाले आएंगे। और आज के डेट में गैर महरम से हाथ मिलाते इसको शर्म नहीं आती और डर नहीं लगता। हनीमून पे 4 लड़कों के साथ गई है भाई साहब, लेकिन इनको क्या ही खास फर्क पड़ता है। मैं बताती हूँ उसके लिए भी क्यों इनको जरूरत नहीं है। इन्होंने 6, 7, 8 साल जो है इन्होंने रिश्ता रखा, तो इन्होंने इतनी सारी भाई साहब जो है आदान प्रदान बातों का, अपनी जो है व्यवहार का, अपनी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का इतना सारा सब कुछ कर लिया कि इनके पास कुछ था ही नहीं एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, और अब भी नहीं है। वही मैडम का हाल है। अब देख लो भाई, 2012-13 से लेकर और 2018 में जाके उनकी शादी हुई है, तो उस बीच में अब रहा क्या? प्यार कहाँ से बचेगा? ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जब फ्रेंड्स होते हैं और फिर वो शादी कर लेते हैं तो उनका तो बचपन का साथ होता है, लेकिन इनका केस थोड़ा अलग ही है, थोड़े अलग टाइप के प्राणी हैं। तो ये जो फिक्र कर रहे हैं बॉबी फूड वर्ल्ड के नाम से, तो डियर आप इनकी फिक्र मत करो, क्योंकि अगर आप फिक्र कर रहे हो तो इनको रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इनको वो मी टाइम चाहिए ही नहीं। इनको चाहिए कि पूरी बारात हमारे घर में महफिल जमी रहे, कंटेंट बनता रहे, भिंडी बाजार बनाए रखें हम, गोभी ले लो, आलू ले लो, मिर्चा ले लो, ये ले लो,
चारों तरफ से आवाज आती रहे और कंटेंट बनता रहे और मेरे बैंक में पैसा आता रहे। उससे किसी को कुछ नुकसान हो रहा हो, किसी की सेहत खराब हो रही हो, किसी की नींद खराब हो रही हो या किसी की पढ़ाई का नाश हो रहा हो, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये उस टाइप की ढीठ औरत है और यही वजह है कि उस आदमी को पैसों का लालच है, क्योंकि व्लॉगिंग नहीं होगी तो उससे पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो उसकी ख्वाहिशें पूरी कैसी होगी, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। तो जो चीज चालू को नहीं चाहिए वो चीज फनी को भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो तब रहता है जब उसकी मतलब पसंद से वो चीजें नहीं होती या उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं होती। जैसे कि अभी रिसेंटली ले लो, वो जो हैम्पर वाली बात थी, उसको पता लगा कि भाई इसमें सिपर दिख रहा था क्योंकि उसमें नेट में से दिख रहा था। अब पता चला कि सिपर ही सिपर निकला है और बाकी सारा सामान चालू का सड़ गया भाई साहब। फिर किसी ने ठीक उसी के ऊपर एक कमेंट लिखा, पिज्जा एंड चालू आर इन कॉम्पिटिशन फॉर वेट गेन। एग्जैक्टली, चौचलेबाजी ऐसे करते हैं कि हम नमक नहीं खा रहे, हम मीठा नहीं खा रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। इस लड़की का रूटीन कभी बताया इस चालू औरत ने कि ये एक्सरसाइज कर रही है, नहीं कर रही है, वॉक पे जा रही है, नहीं जा रही है? अरे वॉक पे जाएगी नहीं जाएगी, ये एक कॉम्बिनेशन होता है पूरा। आपका जो है कुछ परसेंट आपको डाइट करनी है, कुछ परसेंट आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और कुछ परसेंट आपको वर्कआउट करना है। तभी जाके ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको इफेक्ट करता है। और ना तो इनका लाइफस्टाइल अच्छा है भाई, ना ही ये वर्कआउट करते हैं और ना ही ये हेल्दी खाना पीना खाते हैं। तो कहाँ से कुछ घटेगा? ठूसम ठास तो हर जगह से मनाते रहते हैं। मैं तो यह भी खाऊंगी, इस बार मैं खाऊंगी। पिछली बार जब सारा लाई थी तब मैंने नहीं खाया था क्योंकि तब मैं चौंचलेबाजी कर रही थी। तो बेसिकली जिनको नहीं समझ में आया मैं बताती हूँ। वो जो ट्रेन में जब बाजा खाला आई थी और वो लेकर आई थी, तो वो कोई मलाई रोल टाइप का कुछ था। तो कह रही थी कि मैं उस टाइम नहीं खा पाई थी क्योंकि उस टाइम में मतलब मेरी मजबूरी थी, समझ गए? क्योंकि ये डाइट फॉलो कर रही थी, क्योंकि इसकी प्री डायबिटिक हुई थी, ये इसकी रिपोर्ट आई थी। तो उस टाइम इसने मीठा कट डाउन किया था थोड़े दिन के लिए, तो ये नहीं खा पा रही थी फ्रेंड्स। तो इसने कहा एक तो मैं जरूर खाऊंगी। एक खाया, ये सारा डकार लिया। इस बार आपको वो सब कुछ देखने को नहीं मिला जो बाजा खाला ने भेजा है कि वो जो शीर माल था उसके लिए चिकन बनाया है या मटन बनाया, वो तो बिना कैमरे के डकार लिया था भाई। तो वो जो कमेंट था बॉबी फूड वर्ल्ड के नाम से जिन्होंने कमेंट किया था कि प्राइवेसी चाहिए 24 आवर आपके घर में, अगर लोग पड़े रहेंगे तो कब वो प्राइवेसी मिलेगी? भाई इन दोनों में से किसी को नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने उसके नीचे रिप्लाई करने शुरू कर दिए क्योंकि 260 उसमें जो है लाइक थे, लोगों ने सहमति जताई थी और 17 उसमें रिप्लाई भी हैं। चलो उनके रिप्लाई पढ़ लेते हैं। तो किसी ने लिखा है, टोटली अग्री, नॉट ब्लेमिंग फनी, दिस बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ दिस पीपल, दैट्स इट। अगेन फिर किसी एक यूजर ने लिखा है, एग्जैक्टली उनकी अम्मी के पास उनकी खुद की अम्मी का घर है। आई रियली एडमायर दीपिका इन दिस केस, नो कंपैरिजन, बट शी शुड लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम हर। ये कुछ नहीं सीखेगी और खास तौर से ससुराल वाले मामले में तो ये बिल्कुल भी नहीं सीखेगी। क्यों? क्योंकि उसने जितना कुछ किया ना, ये उसका एक अंश बराबर भी नहीं कर सकती है, इतना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इसकी अपब्रिंगिंग जो हुई है ना वो ऐसे ही हुई है। क्योंकि इनकी अम्मी ने कभी कुछ नहीं किया तो इनकी अम्मी क्यों सिखाएंगी? इनकी खालाओं ने कभी नहीं किया तो वो कैसे सिखाएंगी? इन्वायरमेंट कैसे मिलता है एक लड़की को? पहला तो अपनी माँ से सीखा, माँ खालाओं से सीखा, फुप्पियों से सीखा। फुप्पियों का आना जाना होता नहीं है भाई। एक लड़की जब धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है तो वो किस चीज़ से अपनी गृहस्थी और ये सारी चीज़ों की जो है नॉलेज किससे लेती है, या औरतों की जो भी चीज़ें हैं करना है या व्हाटएवर आप जो भी समझो, वो किस चीज़ से आप सीखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी माँ से, फिर दूसरा जो है अपनी खालाओं से, अपनी फुप्पियों से, और फिर अगर ऐसा है तो फिर भाभी आ जाने से। इसने सीखा ही नहीं। और भाभी आई है तो भाभी तो भैया अलग ही हिसाब किताब से आई है, दूसरे धर्म से आई है, दूसरे तरीके से आई है और भाई साहब बहुत कुछ। तो उनका जो करने का रीजन था वो उनका अपना पर्सनल रीजन था। अब लोग कहेंगे कि भाई ससुराल वालों को इतना कर रही है। अगर किसी की आदत में शुमार हो ना कि भाई मुझे अपने ससुराल वालों के लिए करना ही है, तो मैं तो बाय नेचर ऐसी हूँ जैसे मैडम बता रही हैं, तो बाय नेचर आप अपनी पहली गृहस्थी क्यों नहीं संभाल पाई भाई ऐसे? बताओ, अगर आप बाय नेचर ऐसे हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत प्यार करने वाले हो, घरेलू हो, घर के काम अच्छे करने आते हैं, खाना पीना बनाना आता है, घर संभालना आता है, क्रिएटिविटी भी है, बहुत कुछ है, तो भाई पहला घर क्यों नहीं संभाला आपने? वो तो बहुत खुले मिजाज के लोग थे। फिर किसी ने एक और रिप्लाई करा कि हाँ, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि हम जो देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि दिख रहा है लोगों को फ्रस्ट्रेटेड है भाई, है इसलिए दिख रहा है। और वो फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो इसलिए नहीं थी कि पूरा खानदान यहाँ पे जमा हुआ बैठा रहता, नहीं, सामान ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन थी कि आखिरकार तुमने भी वही दिखा दिया और
सबसे बड़ी खास बात पता है क्या थी, उसको ये लग रहा था कि चालू ने इनको पैसे देकर ये सब सामान मंगाया है, तो चालू के पैसे वेस्ट कर दिए चालू के ऊपर। ओ माय गॉड, इतनी जलन, इतनी जलन। और मेरे लिए कुछ नहीं आया, खुद देख लेना भाई, मैंने तो अभी रिव्यू नहीं किया लेकिन मैंने सुना है। तो वो ये कह रहा था, अच्छा तो जब चालू ने ये बताया कि पिज्जा ने थोड़ी 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 अब ये पैसे कमाने लगी है, अरे भाई गिनती की 2 स्टोरी लगाई है उसने। एक तो वो क्रोशिया वाला जो सारा आइटम था वो वाला, और एक आज सूट आया उसका आया है। अभी जब स्टोरी अब गई है और क्रोशिया वाले की पहले चली गई है, और उससे पहले तूने स्टोरी भी नहीं डालने दी थी भाई उसको सामान की, जो स्क्रंची वगैरह जो उसमें आई थी, तो उससे कितने ही कमा लिए। क्या कह रही थी, इसमें पैसे नहीं मिलते लेकिन सामान मिलता है बेटी खाला, इसमें सामान आया है तो पैसे तो मिले नहीं है, तो कौन से थोड़े 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 पैसे, और जो आए वो तूने सारे अपने ऊपर कर लिए। क्यों नहीं उस लड़की ने अपनी पहली कमाई अपनी माँ को दे दी भाई, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा। कितनी शातिर औरत है भाई साहब ये औरत, मतलब मेरा तो है ही मेरे पे, पिज्जा का भी मेरा ही है, क्योंकि एहसान करा है मैंने भाई उसको इंस्टाग्राम चलाने देने का, और मेरी वजह से आज तक भाभी ने तो कभी ये नहीं दिखाया। कभी अगर वो दिखाती ना शायद इसको, तो शायद ये आज इसकी इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको शेड कर पाती। और अभी भी किस बात की इज्जत और किस चीज की परवाह कर रही है वो औरत, खुलकर बोले ना सामने से कि हाँ मैंने बहुत कुछ करा है तुम्हारे लिए, अब जरा स्टे अवे, जरा अब मेरे से इस मामले में जरा दूर रहो, मुझे घसीटो मत, मुझे शेड मत करो, मेरी फैमिली है, तू जाके तेरी फैमिली संभाल, ये मेरी फैमिली है, अम्मी मेरी फैमिली है, पिज्जा नान मेरी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं कहती है, किस बात से डरती है पता नहीं। अब उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है भाई, तो जैसे उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है, तो चालू ने सोचा कि मैं तो शुरू से भाई साहब एकदम चाबी अपने हाथ में ले लूंगी भाई साहब, अपने पल्लू से बांध के रखूंगी खजाने की चाबी, तो इसका जो भी कुछ आएगा वो मेरी वजह शुरू से दबा के रखूंगी, ताकि इनका ये मेरी एड़ी के नीचे से ना निकल जाए। क्योंकि इसको भी तो इस बात का डर है कि जब मैं ऐसी हो गई, मैंने कमाना धमाना शुरू कर दिया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अगर ना कमाना धमाना शुरू कर दे तो कहीं ये मुझे किक कर दे और मेरा कंटेंट चला जाए, और एक साथ 3-3 लोगों का कंटेंट जाएगा भाई, नान का, उसकी माँ का, पिज्जा का। तो किसी ने भाई साहब उसी कमेंट के नीचे अपनी राय दी, ज्यादातर लोगों ने उस कमेंट को अग्री किया कि हाँ वो जो है हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी ने अपनी राय दी, वो लिखते हैं दैट्स रॉन्ग, फनी बिहेवियर, टिपिकल मर्द, जैसे डे 1 से है ऐसा ही, जब आपने आए तो खुश और जब चालू के आए तो प्रॉब्लम शुरू हो। पिज्जा रेहान स्टार्टिंग कुछ लाके दे देते हैं, तब भी फनी को प्रॉब्लम होती थी, खुद की बहन और ससुराल और फनी के दोस्त और कज़न पर भी पैसा फिकवाता था, और सभा से इन सब के लिए कि कुछ लेके जाओ, वो लेके जाओ, ये करो वो करो, तब नहीं आता था। आगे वो लिखते हैं शोएब भी तो अपने सास को अपने घर रखता था जब उनके पास, और बिल्कुल शो नहीं करता था ना करवाता था जब उनकी दीपिका की मम्मी का घर नहीं था। सेकेंडली सनी को घर रहना नहीं होता है, वो अपनी वाइफ के साथ टाइम नहीं निकालता है। चाह रही है कि ना चालू के लिए टाइम निकालता है ना अपने बच्चे के लिए टाइम निकालता है, जो करती है चालू करती है बच्चे के लिए रात को उठ कर भी, और ये टिपिकल मर्दों की तरह से सोता रहता है सब कुछ वाइफ के ऊपर छोड़कर। बच्चा रातों को उठ कर रोता है तब भी ये नहीं उठता है। हाँ भैया तुम देखने जाती हो क्या वहां पर, और उसको लेता नहीं है, और उसको तो हैदर को तो चालू के घर वाले ही संभालते हैं, यह हमने भी देखा है, हमें देखना चाहिए। फनी को बस जिम काम कुछ नहीं, यहाँ तक कि बस अपनी बीवी के लायक एक रास्ते से आते हुए फ्लावर तक नहीं लाने का टाइम नहीं होता है। अजीब मर्द है वो बीवी जिसने सब कुछ दे दिया, ऐसा क्या चाहिए उसको, कभी जिम नहीं लेके जाता, ना कभी कहता है उसको, ना भी उसके लिए कोई एफर्ट करता है, और इसने कभी गांव में, इसको पता भी नहीं होगा जिम, इसने कभी देखा भी नहीं होगा। बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चालू ने करवाया है बताने के लिए। भाई साहब इतनी खराब राइटिंग है, पता नहीं कहाँ से है, लिखना क्या, मुझे पढ़ना दुश्वार हो गया कि क्या लिखा है। समझने की कोशिश करी मैंने, 3-4 बार ये कमेंट पढ़ा तब जाकर समझ में आया एक्चुअली वो लिखना क्या चाह रही है, बोलना क्या चाह रही है। वो फनी को बुरा बताना चाह रही है और चालू को ये कहना चाह रही है कि हाँ वाकई में चालू के वो इतना सब कुछ करती है, लेकिन फनी उसको ना टाइम देता है ना बच्चे को संभालता। भाई तुम जाती हो वहां पे रात के लिए, तुम्हें नहीं दिख रहा कि चालू के बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं आए और फनी के डार्क सर्कल का चश्मा बन गया है। और अगेन किसी ने समझदारी से फिर कमेंट लिखा, वाई रीजा नेवर गोज टू कॉलेज और स्टडीज, शी बिहेव मोर लाइक मैनेजर एट हर एज, शी शुड फोकस ऑन स्टडीज। भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, मजाल ये औरत की, इसको ना पढ़ने देगी ना करने देगी कुछ भी, क्योंकि इसको फायदा हो रहा है। इस बार नौटंकी करके दिखा तो दिया था कि फनी पढ़ रही है, चालू पढ़ रही है। और एक और कमेंट पढ़ते हैं, ये कोई लिखती हैं
सैम इफरत के नाम से ये आइडिया लिखते हैं, नो प्राइवेसी, नो कपल टाइम, ऑलवेज पिज्जा, बेटी खाला, रेहान, अम्मी एक्सेट्रा पड़े रहते हैं। तो किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा ऐसे ही लोग फैमिली से दूर कर देते हैं। किसी ने रिप्लाई करा नो प्राइवेसी एट ऑल। तो फिर किसी ने उसी को सीख देते हुए लिख दिया कपल्स टाइम तुमको दिखा के करेंगे क्या, वाई सो नेगेटिव ऑलवेज। अरे भाई साहब, वो उनके भले के लिए सोच रही है तो भी नेगेटिव हो गए, उनको किसी चीज के लिए बोलते हैं तो भी नेगेटिव हो गए। फिर किसी ने लिखा फनी, कभी अपनी अम्मी के पास भी जाओ अपने बच्चे को लेकर, उनका भी तो हक है तुम्हारे बेटे पर। और भाई साहब किसी ने तो हद ही कर दी, वो लिखते हैं अरे अब कितना प्राइवेसी रहेगा, ऐसा ही हैदर बेटू आ गया है क्या दुनिया में, कमाल है यार। फिर किसी ने लिखा और बहुत ही कमाल का लिखा, बहुत ही बढ़िया लिखा, बहुत ऑब्जर्व करके लिखा। वो लिखते हैं जस्ट फॉर कंटेंट यू कीप द होल ग्रुप टुगेदर एट योर होम, एट सम पॉइंट वन विल फील अनकंफर्टेबल एंड नीड प्राइवेसी। अपने दम पे व्लॉग चलाकर दिखाओ एक दिन। सही कह रही है वो जो मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि भाई साहब ये कर ही नहीं सकती, व्लॉग बना ही नहीं सकते दोनों मियां बीवी, पगला जाएंगे, क्या करें अब क्या करें। मुझे ऐसा लगता है इनमें आपस में बात करने के लिए भी कुछ होता नहीं होगा, इसीलिए इनको भी पब्लिक चाहिए, उनको निकू टिक्कू पिक्कू धर्मदादा सब चाहिए। फिर किसी ने सीख दी, उन्होंने कमेंट लिखा वहां पर और 21 लोगों ने अपनी सहमति भी जताई। वो लिखते हैं रिजा यू शुड हैव गिवन gifts like best sis and best Jiju type t-shirt to both or sometime couple item, not churi and all like a birthday or sis day, best couple combo pack एक्सेट्रा कर सकती थी। 2 टी-शर्ट लेकर उन पे दोनों पे कुछ लिखवा सकती थी कि भाई आप दोनों वेयर कर लेना, कॉम्बो ले सकती थी अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ के, एनिवर्सरी विशेस के, या मदर और फादर के। अभी कहते ना फर्स्ट टाइम हम मदर फादर बने और अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं बच्चे के साथ, तो ऐसा कुछ भी। पर इतना भेजा होना भी तो चाहिए उस लड़की में। हाँ, दिमाग के साथ दिमाग नहीं बढ़ रहा उसका, ना वजन बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है पर दिमाग नहीं बढ़ रहा। तो वहीं किसी ने लिखा दिस इज नॉट मजाक, इट्स सीरियस, इट्स नॉट बर्थडे, इट्स एनिवर्सरी, कपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और अब एक लास्ट कमेंट लेते, नहीं एक्चुअली 2 कमेंट लेते क्योंकि इसके नीचे का भाई साहब बड़े मजेदार कमेंट। वो लिखती है तैमूर खान के नाम से आईडी है, हैदर के पास इतने कपड़े हैं कि गिनने बैठ जाए तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन तरीके से पहनाना भी तो आना चाहिए। हैदर की माँ को नहीं आता, ना टोपी ना सॉक्स, बेचारा ना नीचे बॉडी सूट ना शूज, बस जस्ट 2 पीस पहन के बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल कर ले जाते हैं। और बच्चे को रात में कितनी सर्दी लगती होगी। अब इसको कोई कह दो कि ये हेटर है क्या, कितनी परवाह कर रहे हैं भाई तुम लोग, कितना भी कह लो ढाक के 3 पात, वो औरत सुधरने वाली नहीं। उसको एक्चुअली अपने बच्चे से भी प्यार नहीं है, उसे जिंदगी में ना किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ डॉलर से प्यार है। और डॉलर डॉलर किसके हाथ की मैल है, आज किसके हाथ में कल किसके हाथ में, भाई डॉलर भी तो पैसा ही है। तो लंका तो लग रही है, सनी आ गया है जिंदगी में। और उसके बाद का जो कमेंट है तो भाई साहब वो तो कमाल का है। जब चालू ने ये कहा कि मेला बहुत महंगा था, तो उसमें किसी ने लिखा मेला उतना ही महंगा था जितना हम लोगों के लिए दीपिका का ब्रांड। और भाई साहब सारे लोगों ने उसमें जो सहमति जताई है, वेल सेड, यस यू आर राइट, यस परफेक्ट आंसर, राइट, वाह वाह, वेल, मतलब 150 रुपए के झुमके 1200 रुपए के, राइट, सो ट्रू, एब्सोल्युटली, सबने उसको सहमति जताई है। तो वहीं किसी ने लिखा कि बच्चा अभी, ओहो ये तो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, लिखते हैं बच्चा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी घूमना और शॉपिंग ठूसना चालू। कविता जी, ये आप कितना भी अच्छे इनको कमेंट कर लो, लेकिन ये लोग गंवार हैं और ये लोग पैसों के भूखे हैं और ये पैसों के लालची माँ बाप है। इन्हें बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी एज ए प्रॉप यूज करते हैं, एज ए कंटेंट यूज करते हैं। अब देखो भाई, बच्चा बीमार हुआ, फटाफट से आगे फ्रेंड हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, स्टोरी लगा दी और पूरा घूमना फिरना कर रहे थे। मतलब एक स्टोरी लगाई कि भाई हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, जिस दिन स्टोरी लगाई उसी दिन ये लोग डॉक्टर के दिखाने के लिए लेकर गए। और वहां पे क्या करते हैं, मतलब उसी व्लॉग में क्या कहते हैं, फ्रेंड हम सीधा घर आ गए, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए क्योंकि हैदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना हमें घूमने फिरने जाना था। अरे बेशर्मो। लेकिन वही इतने सारे बीच में जब इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है, सनी भाई बिल्कुल सही है अपनी जगह, एनिवर्सरी इनकी भी थी तो गिफ्ट दोनों के लिए होना चाहिए था, जिसमें 217 लोगों ने सहमति जताई। लेकिन खास बात क्या है कि चालू ने उसको हार्ट भी दिया है। भाई साहब दिल ले लो मेरा, तुमने बड़ी अच्छी बात करी है।
लेकिन उसी के ठीक नीचे किसी ने रिप्लाई करा बड़ा जोरदार। वो लिखते हैं, अच्छा जब मुफ्त खोर अपनी बीवी को 3 साल ना बर्थडे ना एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं दे सकता, वो क्या ही लेगा। अब एनिवर्सरी की बात की जाए तो भाई भाभी ने क्या दिया, डब्बा गोल। डब्बा को डब्बा गोल कर दिया। पापा ने दिया बेचारों ने फूल और लिफाफा। नो गोल्ड आइटम, नो डायमंड आइटम, नो रिंग आइटम, नो इयररिंग, नो नथिंग। हाँ, लेकिन विदेश वाले फूल दे दिए थे भाई। अम्मी ने गिली चुम्मी जड़ दी भाई। अम्मी वैसे तो कुछ नहीं करती है, कभी भी कुछ नहीं करती है, ऐसे दिखाती है कि जैसे अम्मी को भाई पैसा देता है तो अम्मी के पास पैसा रहता है, और पापा के पास को तो भैया उल्टा वो चालू और ये सब कुछ ही देते। उसके बावजूद भी वो कर लेते हैं, कभी मैडम को पैम्पर कर देते, कभी किसी को 500 रुपए दे देते, किसी के बर्थडे पे कुछ दे देते। इस बार चालू का डब्बा गोल कर दी। बेटी खाला ने कुछ नहीं दिया। ये छोटे छोटे से बच्चे बेचारे अपने पैसे से, वो अब पता नहीं पिज्जा को शायद कुछ मिला होगा जो प्रमोशन किया होगा, तो उसका जितना बजट था उस बजट के हिसाब से वो ले आई। अम्मी कहे कुछ नहीं देती, और कहाँ गए अमीर भाई भाभी। ओ हो, पैसे खत्म हो गए क्या। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, अपने उसमें से एक चश्मा ही गिफ्ट कर देते अपने भाई बहनों ही। उस बेचारे को मंगाना पड़ा। ओफो, एनिवर्सरी गिफ्ट में गिव अवे अपने घर से, कहते हैं ना चैरिटी जो है वो अपने घर से शुरू होती, तो अपने घर से चैरिटी करते थे। वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा लाचार है, अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, बेचारा कमाता भी नहीं है, इतना मजबूर है कि आप उसको एक ब्रांडेड चश्मा नहीं दे सकते थे। तो वही किसी ने एक कमेंट लिखा, भाई साहब बहुत बेहतरीन कमेंट। जब फनी जबरदस्ती उससे लड़ रहा था, रिजा से लड़ रहा था, तो मैं लिया कुछ नहीं लाई, तो मैं लिया कुछ नहीं लाई, अब मैं, और इतना लड़ रहा था भाई साहब। जब मैं ना जब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा ना तभी मजा आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देती हूँ कि वो क्या था। तो वो रेफरेंस ये था कि जब फनी बार बार ये कह रहा था कि आज के बाद इनका कभी कोई बर्थडे होगा इनको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो वो चिढ़ रही थी, वो किलस रही थी, और फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें चालू अप्पी की गलती है कि वो हमें कहीं जाने नहीं देती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, चालू अप्पी शर्म करो। अब तो गुंगो को भी आवाज आने लगी है। 13 मिनट 49 सेकंड पर ये बातें हो रही थी, तो वो लिखते हैं, रिजा ने एक्सेप्ट किया कि चालू अप्पी उसे कहीं जाने नहीं देती। 20 साल की लड़की पर इतना कंट्रोल, वो भी अपनी मर्जी से कहीं गिफ्ट लेने भी नहीं जा सकती। शेम ऑन हर एन एल्डर सिस्टर। सही बात, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आपके इसमें कमेंट में एक गड़बड़ है कि वो 20 साल की नहीं है, वो 21 साल की। गजाला कुलसुम करके नाम से एक आईडी है, वो लिखती है, आई थिंक सबा शुड मूव out from the building and maintain distance from her family. It will keep yours and Sunny's relationship good. And Sabha, you are having enough money to keep a maid for Heather. Exactly. इतना कमा लिया है, अपने बच्चे के लिए फुल टाइम नैनी रख सकती हो, और वो नैनी उसको नहलाएगी, धुलाएगी, मालिश करेगी। मालिश वाली भी तो आ रही है ना, फिर सारे दिन बेटी खाला को फ्री फंड में लगाए रखती है। लेकिन किसी ने सही लिखा है, क्योंकि वो जो गिफ्ट है ना भाई, थे तो कुछ ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि उसको पता हो कि मेरी चालू अप्पी को किस चीज की नीड है। क्योंकि चालू अप्पी को चाहिए हविस, क्या चाहिए उसको, टी शर्ट चाहिए, क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा होता जा रहा है कि बेचारी को अपने कपड़े आ नहीं रहे। अब घर में पहनने के लिए तो चाहिए ना टी शर्ट, खुले खुले कपड़े, तो वो उठा के 2-2 बड़ी बड़ी 3-3 टी शर्ट ले आई अपनी बहन के लिए। क्योंकि चालू ने एक बार भी नहीं बोला भाई कि ये क्यों लेकर आई है, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसमें तूने क्यों पैसे वेस्ट करे। लेकिन वो कमेंट है, सॉरी बट रिजा हमेशा पैसे वेस्ट सामान उठा के लेकर आती है, हमेशा वेस्ट सामान उठा के लेकर आती ना, वो अपनी बहन के हिसाब से लेकर आई, क्योंकि उसको पता है मैंने क्या कहा है, चालू अप्पी का कितने बाल हैं उसको ये तक भी पता है। वो इतनी ज्यादा जो ना ब्रेन वॉशर लड़की, मतलब इतना घुल मिल गई है कि भाई वो चालू पी के पीछे ना माँ की नहीं, बाप की नहीं, किसी की भी नहीं, अपने भाई की नहीं, किसी की भी नहीं, वो खुद की जिंदगी की भी सगी नहीं है। और अब लेते हैं एक लास्ट कमेंट, ये किसी ने लिखा है, रीमा खान करके है, वो लिखते हैं, अफसोस की बात है कि सनी ने अपनी फैमिली एकदम छोड़ के इनकी फैमिली के लिए इनकी जिंदगी नाम कर दी है, घर जमाई बनकर रह गया है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, पुअर फनी। तो भैया ये पुअर फनी नहीं है, पुअर तो बेचारे उनके पेरेंट्स हैं। 44 लोगों ने अपनी सहमति जताई है उसमें, और कोई आ गई है चापलूस, तलवे चाट कर उनके पैर धोकर पानी पीकर आई होगी यहाँ पे, जो उनको सीख दे रही है इस चीज के लिए। तो वो लिखती है, सनी अपने घर में है और अपना कमा रहा है, अपना खाता है, ससुराल वालों उनके घर के नीचे रहते हैं, अपनी बेटी के घर में आ जाते हैं वो मिलने के लिए। रही बात बेटी खाला की कि वो हैदर को इतना समझती है कि उनका तो बनता है वहां रहना। ओ माय गॉड, कितने भोले लोग हैं। अरे भाई साहब, ये जो भी नाम है तुम्हारा, तुम आज जो है चालू पी के पैर धोकर पीकर आई हो क्या, वो अमृत होगा ना तुम्हारे लिए। सॉरी माय मिस्टेक, वो तुम्हारे लिए अच्छा पानी होगा ना पीने के लिए, सेहत बनेगी उससे। फिर किसी ने लिखा, रेहान ने बराबर बोला, पहली बार मोटी को ऐसा ही जवाब देने का था। तो किसी ने चमचा बन के कोई आया, वाओ सो नाउ बॉडी शेमिंग
समवन इज ओके क्वेश्चन मार्क। तो उसने भी लिख दिया, अरे बहन मैं खुद मोटी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को मोटी बोले, भाई है तो है मोटी। सही बात है। तो ज्यादातर फनी के सपोर्ट में ही आए हैं भाई साहब, जैसा दिखाते हैं, जैसे उसका कंटेंट होता है उसके हिसाब से लोगों का फिर रवैया बन जाता है। तो इस कंटेंट में कुछ लोगों को फनी का गुस्सा दिखाई दिया और कुछ लोगों को सिंपैथी हुई। क्यों सिंपैथी हुई? क्योंकि बेचारे को कुछ मिला ही नहीं। और सिंपैथी ज़्यादा इस होने का रीज़न मेन ये था क्योंकि पूरा खानदान ही करके हंस रहा था और वो खिसिया रहा था। अब खिसियाना बिल्ला खंबा नोच रहा है। अब क्यों नोच रहा है? फनी मेरे पैसों के पीछे नहीं है, फनी को कुछ नहीं चाहिए, फनी मुझे तब से प्यार करता था जब चालू कुछ भी नहीं थी, पर उसको पता था कि चालू कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी जब भाई भाभी के चक्कर में, क्योंकि फनी को तब पता था कि ये एक्टिंग लाइन में ट्राई कर रही है, एक्टिंग स्कूल जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो भाई भाभी इसको एक्टर बना दे और एक्ट्रेस बना दे, सॉरी, तो फिर मैं इससे शादी कर लूंगा और मैं भी मुंबई जाऊंगा, मैं भी धक्का लगाऊंगा, मैं भी वहां पे सेटल हो जाऊंगा, माँ बाप को छोड़ जाऊंगा। कर दिया भाई उसने। वो ठीक है कि भाई टीवी पे फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर रही है, पर भाई साहब अपने ब्लॉग में तो एक्टिंग कर ही रही है चालू। तो जो कमेंट बॉक्स है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग फनी को फेवर कर रहे हैं और कुछ फनी को ये कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, आखिरकार है तो घर चालू का ही, तो इसीलिए वो सारे खर्चे उठाती है, तो फनी को इतना बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी वो अपने माँ बाप को छोड़कर आया तो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो अपने ससुराल वालों पे गुस्सा करे। ये बात तो सही है भाई। बाकी जैसे मैंने कहा था कि कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ और दूसरों के लोगों के होते हैं, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने का, तो प्लीज कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ दूसरे चैनल पे चालू के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।